नमस्कार। आज हम देखते हैं जो 12th क्लास का प्रोज़ है उसका चैप्टर नंबर 3 है डीप वाटर। तो इस चैप्टर को देखेंगे। तो इस चैप्टर को लिखा है विलियम डगलस ने। तो विलियम डगलस जो हैं वो अमेरिका के एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे थे और इनका जन्म हुआ था 1898 में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म मिनेसोटा राज्य में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1980 में हुई थी। इन्होंने शुरुआती रूप में बात करें स्टार्टिंग में बैचलर ऑफ आर्ट्स थे इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था इन्होंने। उसके बाद यकीमा के विद्यालय में जो टीचिंग भी उन्होंने कुछ समय तक की और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो उनके सहयोगी बन गए, उनके एडवाइज़र बन गए और उन्होंने फिर उसके बाद में अपना कैरियर था वो एडवोकेसी की तरफ बढ़ाया और ये वकील भी बने और उसके बाद में ये लगातार कार्य करते रहे और अंत में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे थे ये। और इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने अपने शुरुआती डर जो उन्हें पानी से डर था उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है कि किस तरह से उस डर को उन्होंने दूर कर पाया और कैसे वो डर आरंभ हुआ था। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पे आरंभ करते हैं। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो इट मीन्स यह घटना हैड हैपन्ड मीन्स घटित हुई थी, व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स में, वॉज मीन्स था, 10 मीन्स 10 वर्ष का, और मीन्स या फिर 11 मीन्स 11 ईयर्स ओल्ड मीन्स वर्ष का। तो विलियम डगलस कह रहे हैं ये घटना तब घटित हुई थी जब मैं 10 या लगभग 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड, डिसाइड मीन्स फैसला लेना, मैंने फैसला लिया था, टू लर्न मीन्स सीखने का, टू स्विम मीन्स तैरना। तो उस टाइम मैंने तैराकी सीखने का फ़ैसला लिया था। अब कह रहे हैं देयर वॉज अ पूल, एक तालाब था, स्विमिंग पूल था, एट द YMCA, तो YMCA में एक स्विमिंग पूल था, इन यकीमा मीन्स यकीमा राज्य में। तो कह रहे हैं ये घटना जब की है कि जब मैं 10 या 11 वर्ष का था और उस टाइम मैंने तैराकी सीखने का फ़ैसला किया था। और बता रहे हैं YMCA में एक, जो यकीमा राज्य के YMCA में एक तालाब था, दैट मीन्स जो तालाब, ऑफर्ड मीन्स उपलब्ध कराता था, एग्जैक्टली मीन्स सटीक है सही, द अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, यह तालाब था वो तैराकी सीखने का एक काफ़ी अच्छा खासा जो ऑफ़र था, काफ़ी अच्छा खासा चांस उपलब्ध कराता था। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, जो यकीमा नदी थी बहुत ही खतरनाक थी, ट्रेचरस थी। मदर कॉन्टली वॉर्न अगेंस्ट इट, मदर मिस मेरी माता जी, कॉन्टली मिस लगातार, वॉर्न मिस चेतावनी देती थी, अगेंस्ट मिस के विरुद्ध, इट मिस इस नदी थी। जब मैंने 10-11 वर्ष का हुआ और उस टाइम मैंने तैराकी सीखने का फ़ैसला किया। तो हमारे यहाँ पे एक राज्य था यकीमा, बात करें यकीमा में YMCA एक तालाब था। तो YMCA तालाब इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस तैराकी सीखने के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन था। तो हमारे यहाँ एक नदी बहती थी यकीमा रिवर, जो काफ़ी डेंजरस थी और माता जी मुझे लगातार इस नदी के बारे में वार्न करती थी, चेतावनी देती थी। आई कह रहे हैं एंड मिस और केप्ट फ्रेश मिस ताज़ा रखती थी, इन माई माइंड मिस मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में, द डिटेल्स मिस जानकारी, ऑफ ईच मिस प्रत्येक, ड्रॉनिंग मिस डूबने वाले, इन द रिवर मिस नदी में। तो माता जी थी वो मुझे इस यकीमा नदी में डूबने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती थी, ताकि कहीं बाई चांस मैं वहाँ पहुँच गया और कुछ मिस एडवेंचर दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और कहीं कहीं मुझे समस्या का सामना करना पड़े, उससे पहले ही माता जी मुझे लगातार इस बारे में डेंजरस चेतावनी हमें देती रहती थी। लेकिन कह रहे हैं जो यकीमा नदी है खतरनाक थी, बट मिस लेकिन द YMCA पूल, लेकिन YMCA का जो स्विमिंग पूल था वो सेफ मिस तैराकी सीखने के लिए सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, ये केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था। एट द शैलो मिस किनारों की तरफ, एंड मिस छोर, यह किनारों के छोर पर केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड मिस और वाइल मिस जबकि, इट वॉज मिस ये था, 9 फीट मिस 9 फीट डीप मिस गहरा, एट द अदर मिस अन्य छोर पे जो तालाब था YMCA का वो साइड में 2 या 3 फीट गहरा था। जबकि बात करें इसमें बीच में, तो बीच में इसकी गहराई 9 फीट थी। आए कह रहे हैं द ड्रॉप मीन्स जो पानी का बहाव था, धारा थी, वॉज ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे से बढ़ रही। तो जो पानी का जो बात करें, जो ड्रॉप थी, जो पानी की जो धारा थी या पानी की जो गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। साइड में 2-3 फीट ही गहरा था, बीच में पहुंचने पर 9 फीट गहराई थी।
अब होता क्या है, मैंने देखा कि ये तालाब है, स्विमिंग सीखने के लिए काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी अच्छा है। तो मैंने वहीं पे तैराकी सीखने का प्रैक्टिस करने के लिए डिसाइड किया और मैं वहाँ पहुँचने लगा। अब कह रहे हैं आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, हमने एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए एंड मिस और वेंट मिस पहुंच गया टू द पूल मिस तालाब की ओर। और मैंने एक जोड़ी अपने वाटर विंग्स लेकर के, जल परों को लेकर के मैं तालाब पे पहुंच गया। अब कह रहे हैं आई हेट इट, मुझे नफ़रत थी, टू वॉक मिस चलने से। नेक्ड मीन्स निर्वस्त्र या बिना कपड़ों के, इनटू मीन्स में इट मीन्स तालाब पर। तो मुझे बिना कपड़ों के तालाब के आसपास चलने में नफ़रत थी, पसंद नहीं था मुझे। एंड मिस और शो मिस दिखाना भी पसंद नहीं था। माई मिस मेरे, स्क्री मिस पतले से, लेग्स मिस पैरों को, तो अपने कमज़ोर और पैरे जो कमज़ोर और जो पतले पैर थे उन्हें दिखा करके वहाँ टहलना, चलना और इस तरह से वहाँ घूमना मुझे पसंद नहीं था। तो बट मिस लेकिन आई सबड्यूड माई प्राइड, मैंने अपने प्राइड को, अपने गर्व को दबा दिया। एंड डिड इट, और मैंने फिर वैसा ही किया। मुझे वहाँ पे बिना कपड़ों के चलना, वहाँ तालाब के आसपास बिना कपड़ों के घूमना और अपने पतले पतले पैरों को वहाँ पे दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अपने प्राइड को सबड्यूट कर दिया, दबा दिया, और मैंने वहाँ पे इसी तरह किया। मैं वहाँ पे बिना मतलब कपड़ों के, अर्थात अपने आप में स्विमिंग ड्रेस में वहाँ पे टहलने लगा और वहाँ पे तैराकी सीखने का प्रैक्टिस मैंने करने लगा। आए कह रहे हैं फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम मीन्स से, द बिगनिंग मीन्स शुरुआत, शुरुआत से ही, हाउ एवर मीन्स तो भी, आई हैड एन एवर्जन, मुझे डर था, टू द वाटर मीन्स पानी से, तो मुझे शुरुआत से ही पानी से घृणा थी, पानी से डर था। वैन मीन्स जब, आई वॉज मीन्स मैं होता था, इन इट मीन्स इसके अंदर, तो मुझे शुरुआत से ही पानी से डर था। जब मैं पानी के अंदर पहुंचता था तो शुरुआत से ही मुझे इससे डर लगता था। दिस मीन्स यह डर, स्टार्टेड मीन्स आरंभ हुआ था, वैन मीन्स जब, आई वॉज मीन्स मैं था, 3 मीन्स 3 वर्ष का, या और मीन्स या फिर 4 ईयर्स ओल्ड मीन्स 4 वर्ष का। तो मुझे पानी से डर शुरुआत से ही था और मेरा डर तब प्रारंभ हुआ था जब मैं 3 या 4 वर्ष का था शायद। एंड मिस और फादर मिस से पिताजी, टुक मिस ले गए थे, मी मिस मुझे, टू दी मिस की ओर, बीच मिस समुद्री तट, इन कैलिफोर्निया मिस कैलिफोर्निया। विलियम डगलस कह रहे हैं मैं स्विमिंग पूल पर तैराकी सीखने के लिए पहुंच गया, लेकिन मुझे शुरुआत से ही पानी से डर था और ये डर मेरा तब प्रारंभ हुआ था जब मैं छोटा था। उस टाइम लगभग 3-4 वर्ष का था मैं, और उस टाइम मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया बीच पर ले गए थे। आए कह रहे हैं ही एंड आई, ही मीन्स मेरे पिताजी, एंड आई मीन्स मैं, स्टूड मीन्स खड़े हुए थे, टुगेदर मीन्स एक साथ में, इन द सर्फ मीन्स समुद्र की लहरों में। तो मैं और मेरे पिताजी समुद्र की धाराओं में, समुद्र के पानी में एक साथ खड़े हुए थे। आई मीन्स मैं, हंग ऑन मीन्स सटक था, पास में था, चिपटा हुआ था, टू हिम मीन्स उनके, और मैं उनके पास में ही चिपट के, उनके पास में ही नज़दीक में ही खड़ा हुआ था। येट मीन्स फिर भी, द वेव्स मीन्स समुद्र की लहरें थीं, नोक्ड मी डाउन मुझे और उन्होंने गिरा दिया था, एंड मिस और स्वेप्ट ओवर भी, और मेरे ऊपर से बहते हुए वो लहरें गुजर गई थी। तो मैं पिताजी के पास में कैलिफोर्निया बीच पे खड़ा हुआ था, तो अचानक से समुद्र की तेज़ लहरें आईं और उन तेज़ लहरों से मैं गिर गया और पानी जो था, लहर थी, वो मेरे ऊपर से बहते हुए निकल गई। आई वॉज वरीड इन वाटर, मैं वरीड मीन दफन होना, दब जाना, मैं पानी के नीचे दब चुका था, पानी मेरे ऊपर से निकल रहा था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, और मेरी सांस लगभग गॉन मीन्स जा चुकी थी, चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, और इस तरह से मैं काफ़ी ज़्यादा फ्राइटेंड मीन्स डर गया था। तो होता क्या, जब विलियम डगलस माँ अपने 3-4 वर्ष के थे तो कैलिफोर्निया अपने पिता के साथ गए हुए थे। समुद्र के किनारे वो खड़े थे, अचानक से समुद्र की कुछ तेज़ लहरें आती हैं और उन तेज़ लहरों के प्रयोग से, उन तेज़ लहरों के पावर से विलियम डगलस जो छोटे से थे वो गिर जाते हैं और पानी की जो है उनके ऊपर से बहते हुए गुजर जाता है। तो इस चीज़ से जो विलियम डगलस हैं काफ़ी ज़्यादा फ्राइटेंड हो गए थे, डर गए थे। लेकिन होता क्या है, फादर लाफ, उनके पिता हैं वो हंसी उस टाइम पे। वट मीन्स लेकिन, देयर वॉज अ टेरर, डर उत्पन्न हो गया था, इन माई हार्ट मीन्स मेरे हृदय में, एट मीन्स पे, ओवर पावरिंग मीन्स एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, फोर्स मीन्स शक्ति या ताकत, ऑफ द वेव्स मीन्स लहरों की, लेकिन उस लहरों की शक्ति से, उस लहरों की ताकत से मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा डर उत्पन्न हो चुका था।
तो ये मेरे डर की स्टार्टिंग थी। तो विलियम डगलस कह रहे हैं, जब मैं 3 या 4 वर्ष का था, उस टाइम कैलिफोर्निया बीच पे मैं गया हुआ था और समुद्र की तेज़ लहरों ने मुझे गिरा दिया था और समुद्र की तेज़ लहरें मेरे ऊपर से बहते हुए जा रही थी और मैं कुछ समय के लिए सांस भी नहीं ले पा रहा था और पानी में पूर्ण रूप से दब चुका था। तो वहीं से मेरी डर की स्टार्टिंग हुई थी पानी से और तभी से मैं पानी से बहुत ज़्यादा डरता था। आगे देखिए, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज। तो माई मिस मेरा जो इंट्रोडक्शन मिस परिचय है टू मिस से द YMCA मिस YMCA के स्विमिंग पूल मिस तैराकी वाले तालाब पे रिवाइव मिस दोहरा देता है अनप्लेजेंट मिस दुखद या कष्टपूर्ण मेमोरीज मिस यादें। तो जब मैं YMCA की बात करता हूँ तो मेरा जो पुराना अनप्लेजेंट मेमोरीज है, दुखद यादें हैं, वो फिर से रिवाइव्ड ताज़ी हो जाती हैं। एंड मिस और स्टेड मिस उत्पन्न होता है चाइल्डिश मिस बचपन का, फियर्स मिस डर। तो जब भी मैं YMCA के परिचय के बारे में बात करता हूँ तो मेरे अंदर से फिर से वही दुखद यादें और वही पुराना बचपन वाला डर है वो उत्पन्न हो जाता है। तो जिस YMCA पर वो डूबते डूबते बचे थे, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, तो उसकी जो यादें हैं वो फिर से ताज़ा हो जाती हैं। बट मिस लेकिन इन अ लिटिल वाइल, कुछ ही समय में, लिटिल वाइल मिस थोड़े से ही समय में, आई गैदर्ड मैंने इकट्ठा किया कॉन्फिडेंस मिस आत्मविश्वास। लेकिन कुछ ही समय में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इकट्ठा हो जाता है, कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाता है, गैदर होता है, इकट्ठा करना। आगे देखते हैं, जब भी मैं YMCA तालाब के बारे में बात करता हूँ तो मेरी पुरानी जो बचपन की दुख भरी कष्टपूर्ण दुखद यादें हैं फिर से ताज़ी हो जाती हैं। अब कह रहे हैं, आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए वाटर विंग से हाथ पैरों को चलाता था, तैरने का प्रैक्टिस करता था। वॉचिंग मीस देख करके, द अदर मीस अन्य, बॉयज़ मीस लड़कों को, मैं अन्य लड़कों को देख करके वहाँ अपने वाटर विंग को पहनता था और उसके बाद अन्य लड़कों को ही देख के मैं प्रैक्टिस करता था, तैरने का अभ्यास करता था। एंड ट्राइंग मीस कोशिश कर रहा था, टू लर्न मीस सीखने की, और मैं इसी तरह से अन्य लड़कों को वहाँ तालाब पे देख करके उन्हीं की तरह देख देख के मैं प्रैक्टिस करता था और तैराकी सीखने का प्रयास कर रहा था। बाई मिस के द्वारा एपिंग मिस बंदर के समान नकल करते हुए दैम मिस उन लड़कों को। विलियम डगलस तालाब पे पहुंचते थे और वहाँ जो अन्य लड़के तैराकी सीखने आते थे या तैराकी करते थे तो उन्हीं को देख देख करके ये भी साइड में तालाब के रह करके उनको देख करके तैराकी करने की प्रैक्टिस करने लगे और तैराकी सीखने का प्रयास करने लगे। अब कह रहे हैं, आई डिड दिस, मैंने यह किया, 2 और 3 टाइम्स मीन्स 2-3 बार, ऑन डिफरेंट मीन्स अलग अलग, डेज मीन्स दिनों तक। मैंने कई अलग अलग दिनों तक ऐसे ही किया कि मैं तालाब पे पहुंच गया वाटर विंग्स लेकर के और अन्य लड़कों को देख करके मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। आए कह रहे हैं, एंड मिस और वॉज मिस थी, जस्ट मिस केवल, बिगनिंग मिस शुरुआत, टू फील मिस महसूस करने की, एट ईज मिस आसानी, इन द वाटर मिस पानी में। कह रहे हैं केवल ये मेरे पानी में आसानी या सहजता महसूस होने की केवल शुरुआती थी, मैं सहज होने लगा था, कंफर्टेबल पानी में होने लगा था, कुछ कुछ तैरने की प्रैक्टिस मुझे आने लगी थी। तभी होता क्या है, वैन मिस जब द मिस एडवेंचर दुर्घटना हैपन मिस हो गई और उसी टाइम पे एक दुर्घटना मेरे साथ हुई क्योंकि मैं तालाब में सीखने का प्रैक्टिस करता था और काफ़ी ज़्यादा मैं कंफर्टेबल वहाँ होने लगा था, लेकिन तभी मेरे साथ एक मिस एडवेंचर था, दुर्घटना थी, हैपन मिस घटित हो गई। देखते हैं क्या दुर्घटना थी वो। आए कह रहे हैं यहाँ पे, आई वेंट टू द पूल, एक दिन मैं तालाब पे गया, वैन मीस जब, नो वन मीस कोई नहीं था, एल्स मीस के अलावा, वॉज देयर मीस वहाँ। कह रहे हैं एक दिन की बात है जब मैं तालाब पे बहुत जल्दी पहुँच गया और वहाँ मेरे अलावा कोई था नहीं। द प्लेस मीस वह जगह, वह स्थान, वॉज मीस था, क्वाइट मीस बिल्कुल शांत, और वह स्थान था बिल्कुल शांत था। द वाटर मीस जो पानी था, वॉज स्टिल मीस रुका हुआ था, शांत था, वहाँ का जो पानी था वो भी एकदम अपने आप में शांत था, कोई भी हलचल वहाँ पे नहीं थी। एंड मिस और द टाइल्ड वाटर मिस तल पे बना हुआ पानी था, टाइल मिस तल, जो टाइल होता है उसी प्लेट लगी थी, तल लगा था नीचे। वॉज मिस था, एज मिस इतना, वाइट मिस सफ़ेद, एंड क्लीन मिस साफ। तो जो बॉटम का जो पानी था बहुत ही सफ़ेद था और एकदम साफ था। एज मिस जिस प्रकार से या जितना, वो टब में नहाने वाला टब होता है, जिस प्रकार से नहाने वाले टब में साफ़ स्वच्छ पानी भरा होता है, उसी प्रकार से आज तालाब के बॉटम पे जो टाइल लगी हुई है वहाँ का जो पानी है एकदम वाइट है, सफ़ेद है और एकदम क्लीन स्पष्ट है, जैसे लगता है कि हम नहाने वाला कोई टब हो, वहाँ स्पष्ट साफ पानी भरा गया हो। आए कह रहे हैं, आई वॉज टाइमिड अबाउट गोइंग इन, आई वॉज टाइमिंग में डर रहा था, अबाउट गोइंग मिस जाने के लिए, इन मिस अंदर, अलोन मिस अकेले, मैं उस तालाब के अंदर अकेले जाने से डर रहा था, सो मिस इसलिए,
आई सेट ऑन द साइड, मैं किनारे पर बैठ गया, ऑफ द पूल मीन्स तालाब के। तो मैं अकेले पानी के अंदर जाने से डर रहा था, वहाँ कोई था नहीं, शांत पानी था बिल्कुल, माहौल बिल्कुल शांत था, कोई उपस्थित वहाँ था नहीं। तो इसीलिए मुझे पानी से डर भी था पहले से, तो मैं वहीं साइड में तालाब के बैठ गया। टू वेट मीन्स इंतज़ार करने लगा, फॉर अदर्स मीन्स अन्य व्यक्तियों का। तो मैं ज़्यादातर वहाँ पे अन्य व्यक्तियों को देख के तालाब में तैराकी की प्रैक्टिस करता था। तो आज मैं कुछ जल्दी पहुँच गया, तो मैं अब वहाँ पे बैठ कर के अन्य व्यक्तियों के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब होता क्या आगे देखें। आए कह रहे हैं आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग। आई मीन्स मुझे, हैड नॉट मीन्स नहीं, बीन मीन्स हुआ था, देयर मीन्स वहाँ पे, लॉन्ग मीन्स लंबा वक्त। तो मुझे वहाँ पे जहाँ लंबा वक्त नहीं हुआ था। वैन मीन्स जब, इन मीन्स अंदर आ गया, अंदर, केम मीन्स आया, आ मीन्स एक, बिग मीन्स बिग ब्रूशर मीन्स बड़ा सा, हेल्दी, ऑफ अ बॉय मीन्स लड़का। तो जब मुझे वहाँ पे बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, तभी एक हट्टा खट्टा सा बिग ब्रूशर, एक बड़ा सा लड़का था, वहाँ पे आ गया। प्रोबेबली मीन्स संभवतः 18 ईयर्स ओल्ड, वो शायद 18 वर्ष का रहा होगा उस टाइम। तो मैं जब वहाँ बैठा हुआ था, वेट कर रहा था, तो तभी वहाँ पे एक 18 वर्ष का हेल्दी लड़का था, वहाँ पे आ गया। और उसकी उम्र अंदाज़ है यहाँ पे, प्रोबेबली मीन्स संभवतः 18 ईयर्स के आसपास की रही होगी। ही हैड थिक हेयर, तो ही मीन्स उसके, हेड मीन्स थे, थिक हेयर मीन्स घने घने बाल, ऑन मीन्स पर, हिज चेस्ट मीन्स उसके सीने पर। तो उस लड़के के सीने पर घने बाल थे, क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग करने आया हुआ था। तो स्विमिंग वाली ड्रेस में केवल वो अपने शॉर्ट को पहने हुए था, शॉर्ट से मतलब है अंडरवियर को पहने हुए था, और उसकी पूरी बॉडी ओपन थी, तो उसके चेस्ट पे, उसके सीने पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह बहुत ही सुंदर शारीरिक रचना वाला व्यक्ति था। शारीरिक बॉडी, फिजिकल स्पेसिमेन, बहुत ही सुंदर सी भौतिक बॉडी थी उसकी, फिजिकल बॉडी थी उसकी। विद लेग्स, जिसकी पैरों की बात करें, एंड आर्म्स मीन्स भुजाओं की बात करें, दैट मीन्स जो शोड रिपलिंग मसल्स, जो लहराती हुई मांसपेशियों को दिखा रहे थे। शोड मीन्स दिखाते थे, रिपलिंग मसल्स मीन्स लहराती हुई मांसपेशियाँ। उसके हाथ पैर थे काफ़ी सॉलिड थे, स्टिक था, मजबूत था वो, और उसकी पूरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, और फिजिकल स्पेसिमेन काफ़ी भौतिक बनावट का सुंदर सा लड़का था वो, हेल्दी था काफ़ी। अब होता क्या, जैसे वहाँ पे आता है, ही एल्ड, एल्ड मिस स्क्रीम, चिल्लाना, वह चिल्लाया। क्या चिल्लाया उसने, हाय, अरे, स्किनी मिस पतले व्यक्ति, उसने कहा अरे स्किनी। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें डकने से, डक से मतलब यहाँ पे डूबना, कि तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। तो उसने आते ही कहा, करे पतलू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। और होता क्या है, विद दैट ही पिक्ड मी अप, विद दैट मीन्स इतना कहते ही मीन्स उसने, पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठा लिया, एंड मिस और, टॉस्ट मिस उछाला, मी मिस मुझे, इन टू मिस में, द डीप एंड मिस गहरे छोर पर। इतना कहते ही उसने कहा कि अरे पतलू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा, और इन शब्दों के साथ ही उसने मुझे ऊपर उठा लिया, और उठा करके गहरे छोर पे मुझे फेंक दिया तालाब में। तो तालाब की डीप एंड की जो गहराई की बात करें, वहाँ पे 9 फीट की गहराई थी। 9 फीट की गहराई में विलियम डगलस को उसने उठा करके फेंक दिया। उस टाइम विलियम डगलस की उम्र 10 या 11 वर्ष की थी। आए कह रहे हैं, आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, आई मीन्स में, लैंडेड मीन्स नीचे गया, लैंड होता ज़मीन पे पहुंचना, इन मीन्स में, और सिटिंग मीन्स बैठी हुई, पोजीशन मीन्स अवस्था में। तो मैं जिस तरह से वहाँ पे साइड में तालाब के बैठा हुआ था, उसी बैठी हुई सिटिंग पोजीशन में तालाब के अंदर पहुँचने लगा। लैंड होता ज़मीन पे पहुँचना, ज़मीन पे आना, तो मैं तालाब के बॉटम पे पहुँचा। हाँ, ये कह रहे हैं स्वलोड वाटर, और मैंने अब सांस लेने का प्रयास किया। तो स्वलोड मीन्स निगल लिया या प्राप्त किया, वाटर मीन्स केवल पानी। और मैं बैठी हुई अवस्था में ही तालाब के अंदर गिरा जा करके, और जब मैंने सांस लेने का प्रयास किया, तो स्वलोड वाटर, केवल मुझे पानी ही प्राप्त हुआ। एंड मिस और, वेंट मिस मैं चला गया, एट वंस मिस तुरंत ही, टू द बॉटम मिस तल पे, और मैं तुरंत ही पानी के तल पे, उस पूल के बॉटम पे पहुंच गया। तो एक प्रभाव हुआ उसके बच्चे का मुझे फेंकने पर। अब कहते हैं, आई वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स घबराना, डरना, मैं डर गया था। वट मीन्स लेकिन, नॉट मीन्स नहीं डरा हुआ था, एट मीन्स फिर भी, फ्राइटेंड मीन्स घबराया हुआ नहीं था। आउट ऑफ माई विट्स, की अपनी बुद्धिमानी को मैं खो दूँ। मैं डर तो बहुत गया था, लेकिन फिर भी मैं इतना नहीं डरा था कि अपने सोचने समझने की शक्ति को, मेंटल पावर्स को खो दूँ। तो होता क्या है, ऑन द वे डाउन, ऑन द वे मिस रास्ते पे, डाउन मिस नीचे जाते हुए, आई प्लान मिस मैंने योजना बनाई। तो जब उसने मुझे फेंका, तो मैंने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई मैंने, वैन मिस जब, माई फीट मिस मेरे पैर, हिट मिस छुएंगे या टकराएंगे, द बॉटम मिस तल से,
तो मैंने योजना ये बनाई, जब मेरे पैर बॉटम को छुएंगे आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बड़ी सी जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, कम मीन्स आ जाऊंगा, टू द सरफेस मीन्स सतह पर, ऊपरी हिस्से पर। लाई फ्लैट और लेट जाऊंगा, ऑन इट मीन्स इसके ऊपर। तो मैंने योजना ये बनाई कि मैं जैसे ही बॉटम पे पहुंचूंगा एक बड़ी जंप लगाऊंगा और जंप लगा करके आराम से सरफेस पे आ जाऊंगा। सरफेस सतह, ऊपरी सतह, पानी के ऊपरी लेवल पे मैं आ जाऊंगा और लाई फ्लैट उस पर लेट जाऊंगा, ऑन इट मीन्स उसके ऊपर। एंड मिस और पैडल टू द एज ऑफ द पूल, पैडल मिस हाथ पैरों को चलाते हुए, टू द एज मिस किनारों पर, ऑफ द पूल मिस तालाब के। और इस तरह से मैं अपने पैरों को, हाथों को चलाते हुए थोड़ा सा प्रयास करके तालाब के किनारे आ जाऊंगा और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। तो विलियम डगलस की योजना ये थी कि इस लड़के ने मुझे फेंक तो दिया है और जैसे ही मैं बॉटम पे पहुंचूंगा तो मैं एक बड़ी सी जंप लगाऊंगा और जंप का प्रभाव ये होगा कि मैं तुरंत ही उछल के ऊपर आऊँगा और फिर सरफेस पे आने के बाद मैं पानी के ऊपर लेट जाऊंगा और किसी प्रकार से हाथ पैर चलाते हुए तालाब के किनारे पर पहुंच जाऊंगा और मैं सुरक्षित बच जाऊंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, इट मीन्स इसमें, सीम्ड मीन्स प्रतीत हुआ, लॉन्ग वे मीन्स लंबा रास्ता, डाउन मीन्स नीचे जाने में। तो वो 9 फीट की गहराई में मुझे नीचे पहुंचने तक, बॉटम तक पहुंचने पर काफ़ी लंबा रास्ता प्रतीत हुआ। दोज 9 फीट, बे 9 फीट की जो गहराई थी, वर मीन्स थी, मोर मीन्स ज़्यादा, लाइक मीन्स के समान, 90 मीन्स 90। वो तालाब की 9 फीट की जो गहराई थी मुझे आज 90 फीट की गहराई के समान लग रही है। एंड मिस और, बिफोर मिस उससे पहले कि, आई मिस में, टस्ट मिस छू पाता, बॉटम मिस तल को। तो जैसे उससे पहले कि मैं तालाब के बॉटम को छू पाता, मैं उस तालाब के बॉटम पे पहुंच पाता, उससे पहले होता क्या है, माई लंग्स, मेरे फेफड़े थे, वर रेडी मिस तैयार थे, टू बस्ट मिस फट जाने को। तो होता ये है कि मेरी योजना थी मैं बॉटम पे जाके जंप लगाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कि मैं बॉटम पे पहुंच पाता तो वो 9 फीट की जो गहराई थी मुझे काफ़ी ज़्यादा आज प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है वो 9 फीट की गहराई नहीं बल्कि 90 फीट की गहराई है। और जब तक मैं वहाँ पहुँच पाऊँ तब तक मेरे फेफड़ों में इतना पानी भर चुका था कि ऐसा लगता था मेरे फेफड़े फटने वाले हैं, वो काम करना बंद करने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या, बट मिस, लेकिन, वैन मिस जब, माई फीट मिस मेरे पैर, हिट मिस टकराते हैं या छूते हैं बॉटम मिस तल को। लेकिन जैसे ही मैं बॉटम पे पहुंच गया किसी तरह से और जब मेरे पैर बॉटम से टकराए, आई समन, मैंने इकट्ठा किया, ऑल मिस संपूर्ण, माई मिस अपनी स्ट्रेंथ मिस शक्ति को। जैसे ही मेरे पैर बॉटम पे टकराए तो मैंने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी कर ली। एंड मिस और, मेड मिस किया, वॉट मिस जो कुछ, आई मिस मैंने, थॉट मिस सोच रखा था। और जैसे ही मेरे पैर बॉटम पे टकराए और मैंने जो पहले से योजना बना रखी थी उसी योजना के हिसाब से मैंने वही किया। क्या किया था वो, वॉज मिस थी, अ ग्रेट स्प्रिंग मिस, ग्रेट मिस बड़ी सी, और स्प्रिंग मिस उछाल या जंप, अब बॉट्स मिस ऊपर को। जैसे ही मेरे पैर बॉटम पे टकराए तो मैंने उसी योजना के अनुसार से अपने एक लंबी सी छलांग लगाई। अब कह रहे हैं, आई इमेजिड, आई मीन्स मैंने, इमेजिड मीन्स सोचा था, विचार किया था, कल्पना की थी। आई वुड वॉक टू द सरफेस, कि मैं सरफेस पे वॉक के समान मतलब उछल के ऊपर आऊँगा। लाइक मिस की तरह से, या कॉर्क मिस, कॉर्क पक्षी। तो कहा था कि मैंने योजना बना रखी थी कि मैं एक कॉर्क पक्षी के समान सरफेस पे उछल के ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड मिस, जबकि इसकी अपेक्षा हुआ कुछ और है। इंस्टेड इसकी अपेक्षा, आई मिस में, केम मिस आया, अप मिस ऊपर, स्लोली मिस धीरे धीरे। तो मेरी योजना यही थी कि मैं जंप लगाऊंगा और तुरंत ही कॉर्क पक्षी के समान उछल करके सरफेस पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसके विपरीत हुआ ये कि मैं बहुत धीरे धीरे तालाब के ऊपर आया। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आँखों को खोला। तो कह रहे जब मैं, योजना ये थी मैं तालाब पे जंप लगाऊंगा बॉटम से और उछल के कॉर्क पक्षी के समान तुरंत ही ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मैं जंप तो लगाई लेकिन जंप का प्रभाव से मैं बहुत जल्दी ऊपर नहीं आया। तो जब मैं ऊपर आया तो होता क्या है, आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आँखों को ओपन किया, खोला। एंड सॉ मिस, मुझे दिखाई पड़ा, नथिंग मिस, कुछ भी नहीं। और जैसे ही मैंने जंप लगाई थी और जंप लगा के मैं ऊपर आया तो मुझे कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं, बट मिस, लेकिन, वाटर मिस पानी, मुझे वहाँ पे पानी के अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ी। अब कह रहे हैं वाटर पानी, दैट मिस जो, हेड मिस था जिसमें, डर्टी मिस गंदा सा, येलो टिन मिस पीलापन जिसके पानी में गंदा सा पीलापन था, टू इट मिस इस पानी के अंदर, मुझे उस तालाब के पानी के अंदर हल्का हल्का पानी पीलापन का दिख रहा था। इसके अलावा तालाब के अंदर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब होता क्या है, जैसे मैंने अपनी आँखों को खोला और मैंने देखा कि मैं तालाब से बाहर नहीं आ पाया हूँ तो आई ग्रू पैनिकली,
मैं घबरा गया, तो मुझे तुरंत ही घबराहट हो गई, मैं घबरा गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर आया। एज ए मिस, मानो कि टू ग्रैब, मिस पकड़ना चाहता हूँ। और रोप, मिस रस्से को। मैं जब ऊपर जब तालाब पे आ रहा हूँ तो मैं रस्से को पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। एंड मिस, और माई हैंड्स, मिस मेरे हाथ हैं। क्लस्ट, मिस टकराते हैं या छूते हैं, पकड़ते हैं। ओनली, मिस केवल। एट वाटर, मिस पानी को। तो मैंने ऊपर आ रहा हूँ। अब मैंने प्रयास किया कि मैं बाहर तो नहीं निकल पाया हूँ, तो क्यों ना मैं आसपास रोप जो रस्सियाँ वगैरह हैं उसकी तलाश करूँ। तो मैंने रस्सियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन मेरे हाथों में केवल पानी ही प्राप्त हो सका और मुझे इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब कह रहे हैं आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग होता है घुटन होना, सांस भी ना ले पाना। अब मुझे घुटन हो रही थी। आई ट्राइड टू एल, मैंने एल मिस चिल्लाने का प्रयास किया। वट मिस, लेकिन नो साउंड केम आउट, लेकिन नो मिस कोई नहीं, साउंड मिस आवाज़, केम आउट मिस बाहर आई। तो अब मैंने तालाब के अंदर चिल्लाया, प्रयास किया, हेल्प के लिए चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज़ पानी से बाहर नहीं आ सकी, तालाब से बाहर नहीं आ सकी। अब होता क्या, मैंने जंप लगाई हुई थी पहले से ही, तो होता क्या, दैन मिस, तब माई आइज़, मेरी आँखें, एंड नोज़ मिस, मेरी नाक, के मिस आ गई, आउट मिस बाहर, ऑफ द वाटर मिस पानी से। अब मैंने जंप लगाई हुई थी, तो होता ही है कि मेरी नाक थी और जो मेरी आँखें थीं वो पानी की सतह से ऊपर आ चुकी थी, अर्थात जंप का प्रभाव इतना हुआ कि मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा। बट मिस, लेकिन, नॉट मिस नहीं आया। माई माउथ मिस, मेरा मुंह था वो पानी से लेवल से ऊपर नहीं आया, लेकिन जो आँखें थीं और जो नाक थी वो पानी से ऊपर आ चुकी थी। अब मैं बाहर का दृश्य देख सकता था और फिर भी मैं पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाया। मेरा मुंह था, अब भी पानी के अंदर था और मैं अब भी सांस लेने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सांस में मुझे हवा प्राप्त नहीं हो रही थी, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो रही थी, केवल मुझे पानी ही प्राप्त हो रहा था, और जिसकी वजह से मेरे फेफड़े दुख रहे थे और मैं सही से उसमें कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आ पा रहा था। मेरा प्रयास था कि मैं इस सरफेस पे लेट जाऊंगा, लेकिन मैं पूर्ण रूप से ऊपर आ ही नहीं पाया। अब आगे देखें, आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, तो मैंने उस पानी की सतह पे संघर्ष किया। सॉलोड एंड चॉक्ड, और मैंने हवा को प्राप्त करने का प्रयास किया। सॉलो में निकलना होता है, मैंने हवा को लेने का प्रयास किया। एंड चॉक्ड मिस, मेरा गला था वो चॉक्ड हो गया, बंद हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, आई ट्राइड टू ब्रिंग्स माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को अप मिस ऊपर लाने की कोशिश की। बट मिस, लेकिन, दे हंग, वे लटके रहे, वे अटक गए। एज मिस, जिस प्रकार से, डेड मिस, डेड बॉडी के समान, और वो डेड बॉडी के समान, मृत के समान वहीं पे लटके रहे। वेट्स मिस, वजन, तो जैसे ही मैंने प्रयास किया कि मेरे पैर और ऊपर आ जाएं तो मैं तैर के आसानी से साइड में पहुंच सकता हूं, लेकिन मैंने प्रयास तो किया, लेकिन जो मेरे पैर थे डेड वेट्स के समान, एक मृत वजन के समान वहीं पे अटक गए और वो ऊपर आने में बिल्कुल भी असमर्थ थे। पैरालाइज्ड मीन्स शून्य हो गए थे, एंड रिजिड मीन्स सख्त हो चुके थे। मेरे पैर थे वो, शून्य से मतलब है हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, मेरे पैर बिल्कुल शून्य पड़ चुके थे और इतने रिजिड सख्त हो चुके थे कि वो ऊपर भी आने से आ नहीं पा रहे थे ऊपर पैर हमारे। अब कह रहे हैं अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, अ ग्रेट फोर्स मीन्स एक बहुत बड़ी शक्ति, वॉज पुलिंग मीन्स खींच रही थी, अंडर मीन्स नीचे, मी मीन्स मुझे। तो अब पानी के अंदर फिर से मुझे एक ताकत थी, पानी का जो दबाव था वो मुझे पानी के अंदर नीचे खींच रहा था। आई मिस, में स्क्रीम, मिस चिल्लाया, और जैसे ही मैं ऊपर आने के बाद फिर से एक बार तालाब के अंदर जाने लगा, मैं फिर से डूबने लगा, तो मैं स्क्रीम, मिस चीखा, चिल्लाया। बट मिस, लेकिन, ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने हियर्ड मी, सुना, मी मिस मेरी आवाज़ को। और मैं जब चिल्लाया तो क्योंकि मेरा मुंह पानी से ऊपर नहीं आया था, तो जब मैं चिल्लाया तो केवल पानी ने ही मेरी आवाज़ को सुना, इसके अलावा किसी ने मेरी आवाज़ को नहीं सुना और ना ही कोई मेरी हेल्प के लिए आ सका। अब कह रहे हैं आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, अब मैंने स्टार्ट मिस आरम्भ करती थी, लॉन्ग जर्नी मिस लंबी सी यात्रा, बैक मिस वापसी की, टू द वाटर मिस तल की तरफ, ऑफ द पूल मिस तालाब। अब मैं दोबारा से फिर डूबने लगा और मैंने एक बार फिर से तालाब के नीचे जाने की यात्रा फिर से प्रारंभ कर दी, जो कि मैं चाहता था कि मैं ऊपर आ जाऊं, लेकिन फिर भी पानी का ग्रेट फोर्स था मुझे नीचे खींच रहा था और मैं अब फिर से तालाब के नीचे बॉटम पे पहुंच रहा हूं। मैंने चिल्लाने का प्रयास किया, हेल्प के लिए प्रयास किया, लेकिन कहीं भी कोई मुझे हेल्प प्राप्त नहीं हुई। आगे देखते हैं।